तो बेटा क्वेश्चन नंबर हम 19 करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में ये दे रखा था कि रेडियस कितनी 0.53 एंगस्ट्रॉम है हाइड्रोजन एटम की, और एक प्रोटॉन सेंटर पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन। इसको घूमने के लिए कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा बेटा? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया था पिछली बार, ये Fe जो है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r प्रोवाइड करेगा। तो Fe कितना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था, 8.2 10⁻⁸ न्यूटन निकाल लिया था mv²/r। ठीक है बेटा, तो mv²/r है, तो यहां से v² कितना हो जाएगा, r की इससे मल्टीप्लाई करोगे और m से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो v = कितना हो जाएगा बेटा, ये अंडर रूट कर दोगे आप, कितना 8.2 10⁻⁸ इंटू r डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा बच्चों। तो v = कितना आप लोगों ने निकाला, अंडर रूट 8.2 10⁻⁸ कितना -8 इंटू r डिवाइडेड बाई क्या था, m है आपका। ठीक है बेटा, तो अंडर रूट 8.2 10⁻⁸ रेडियस थी क्या आपके 0.53 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई मास कितना है 9.1 10⁻⁻ कितना -31 है बेटा। तो अंडर रूट 8.2 इंटू 0.53 एक साथ लिख दो, डिवाइडेड बाई क्या है 9.1 इंटू 10⁻⁻10 और -8 कितना होगा -18 10⁻⁻31 ऊपर जाएगा, क्या होगा 10⁻+31 हो जाएगा। 8.2 को इसको डिवाइड करो, इसकी मल्टीप्लाई को इससे डिवाइड करिए आप, कितना आएगा, अंडर रूट कितना आता है देखो फटाफट, 8.2 को मल्टीप्लाई करोगे आप, 8.2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.53 से बेटा, फिर इसको डिवाइड करो 9.1 से, तो ये आ गया आपका 0.477 10 की पावर कितना 31 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 0.477 10 की पावर 13 थी। और अगर हम इसको डेसिमल के, क्योंकि हमें जो 10 की पावर होती है ना अंडर रूट लेते टाइम पे इवन नंबर रखनी होती है, तो 4.77 10 की पावर क्या होगा 12। अब इसकी जो वैल्यू अगर हम निकालेंगे बेटा, इसकी वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, कितना 4.77 का तो 2.18 आ जाएगा आपका। ठीक है कि नहीं, कितना आएगा 4.77 का 2.18 की वैल्यू आ जाएगी, 10 की पावर 12 का क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि बेटे इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक चीज कि सेकेंड मेथड क्या यूज कर सकते हैं। सेकेंड मेथड इसका ये है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। याद करिए, तो यहां से आप v की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा nh/2πm, और ये r को भी नीचे भेज दीजिए आप। ठीक है, तो क्या होगा बेटा कि जो v की वैल्यू आई है वो क्या थी nh/2πmr है। ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या होगी 1, और ये h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 10⁻⁻34, 2π की वैल्यू 3.14, मास 9.1 10 की पावर कितना -31 डाल दोगे, रेडियस 0.53 10 की पावर -10 डालोगे
सारा सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू 2.19 10 की पावर 6 आ जाएगी, जो कि बहुत क्लोज है 2.18 के, ठीक है, क्योंकि आपने ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज यूज कर रहे हो तो 2.1819 10 की पावर 6 मीटर। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर अब 20 करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग हैं, और इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि दे रखा है कि 10 possibly charged particles are kept fixed on the x-axis at points x equal to 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter, 100 centimeter, और जो चार्जेस है वो 1 10 की पावर -8 कूलम, सेकेंड 8 10 की पावर -8, 8 क्या है 2 का क्यूब है, 27 क्या है 3 का क्यूब है। ऐसे ही आखिरी में 10वां जो चार्ज होगा वो 10 का क्यूब होगा, ठीक है कि नहीं, 10 का क्यूब इंटू 10 की पावर -8 कूलम हो जाएगा। अच्छा, द 10th पार्टिकल है चार्ज कितना बेटा 1000, 10 का क्यूब यानी 1000 मैंने बताया था ना, 10 की पावर -8 कूलम है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन पे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि तो इसमें क्या है बेटा कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं कि ये नंबर लाइन है, सपोज करो ओरिजिन पे 1 कूलम चार्ज ये रखा हुआ है, और Q1, Q2, Q3, Q10 ऐसे 10 पॉजिटिव चार्ज रखे हैं। Q1 की वैल्यू 1 10 की पावर -8 है, Q2 की 8 10 की पावर -8, Q3 27 10 की पावर -8। ऐसे ही 10वां जो चार्ज है आपका वो 10th चार्ज Q10 है, वो 1000 10 की पावर -8। आप ना जरा ध्यान से देखोगे तो 1 का मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 10 का क्यूब 1000, ये क्यूब है ना। तो 1 कूलम में सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये Q1 Q0 को इधर रिपेल करेगा तो क्या होगा ऑन नॉट ड्यू टू 1, F01 होगा, मतलब F01 मतलब ऑन नॉट ड्यू टू 1। Q2 क्या करेगा ऑन नॉट ड्यू टू 2, Q3 भी क्या करेगा इसको इधर ही रिपेल करेगा। तो नेट फोर्स ऑन है ना, नेट फोर्स ऑन Q0 एट O कैन बी गिवन बाय F इक्वल टू कितना होगा F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डॉट 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 कह दिया, है ना। लास्ट वाला 10th चार्ज क्या है F010 है 10th, तो इसकी क्या वैल्यू होगी K का मतलब क्या है यहाँ पे, K मतलब है बेटा यहाँ पे 1/4πε0 होगा, जिसकी वैल्यू 9 10 की पावर क्या होगी 9 10 की पावर 9 होगी, ठीक है बेटा। तो K Q0 Q1 अपान डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं, 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 का स्क्वायर, प्लस आगे क्या होगा K Q0, F02 का मतलब क्या हुआ Q0 और Q2 के बीच फोर्स, तो Q0 Q2, यहां से इसकी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 का स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लोगे 20 सेंटीमीटर क्या होगा 0.2 हो जाएगा मीटर, ठीक है। प्लस ऐसे ही ये क्या हो जाएगा आपका K Q0 Q3 अपान 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, एंड सो ऑन करते करते, प्लस आखिरी में K Q0 Q10 अपान क्या होगा 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ 100 से डिवाइड करोगे 1 मीटर, 1.0 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो बेटे अब देखोगे अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि यहां पे K Q0 क्या मिल रहा है कॉमन मिल रहा है, अब अंदर क्या है Q1 अपान 0.1 का स्क्वायर है, Q2 कितना है आपका 0.2 का स्क्वायर है, Q3 अपान कितना है 0.3 का स्क्वायर है बच्चों, और इसी तरीके से क्या होगा आपका Q10 अपान 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो वैल्यू डाल दीजिए आप K की वैल्यू क्या थी 9 10 की पावर 9 थी बेटा, Q0 कितना है 1 कूलम था, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी है आपकी, Q1 है आपका 1 10 की पावर -8 था, 0.1 का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर -2 हो जाएगा। Q2 कितना है, Q2 है आपका 8 10 की पावर -8, और 0.2 का स्क्वायर क्या होगा 4 10 की पावर -2 हो जाएगा बच्चों।
Q3 कितना है आपका 27 10 की पावर -8 सॉरी, और 0.3 का स्क्वायर यानी कि 9 10 की पावर कितना है -2 एंड सो ऑन। Q10 कितना है आपका 1000 10 की पावर कितना है -8, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो आप देखोगे बेटा कि आगे नेक्स्ट 9 10 की पावर 9 इंटू 1 की मल्टीप्लाई वही रहेगी, -2 जाएगा तो कितना होगा 1 10 की पावर -6 प्लस 4 से काटोगे क्या होगा 2 10 की पावर -8, 9 3 जा कर दोगे तो क्या होगा 3 सॉरी यहां पे -8 की जगह पे जो है बेटा -6 होगा, प्लस 3 10 की पावर -8 और -2 पर जाएगा +2 10 की पावर क्या होगा -6 एंड सो ऑन करते करते यहां पे 2 जीरो ले लो, 10 10 की पावर -6, ठीक है। -5 इसलिए नहीं लिखेंगे, सारी 10 की पावर -6 में ना बेटा, तो सारा कॉमन ले लेंगे यहां से। तो 9 10 की पावर 9 आपने क्या कॉमन ले लिया 10 की पावर -6, अंदर क्या बचा 1 + 2 + 3 प्लस करते करते +10 हो गया आपका, ठीक है बेटा। तो अब क्या होगा बेटा कि 9 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6 कितना हुआ 9 10 की पावर 3 इंटू 1 से लेकर के यहां तक। पता है क्या होता है, ध्यान रखना सारे बच्चों कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n अगर होता है तो उसका फार्मूला होता है n इंटू n + 1/2। वैसे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है, एपी में भी है, बट आप ये यूज कर लिया करो 1 से लेके n तक का समय तो n इंटू n + 1/2 होगा, ठीक है। तो यहां पे आपका 1 + 2 + 3 कहां 10 तक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका 10 इंटू 10 + 1 n इंटू n + 1 अपान क्या है 2 है ना, 2 5 जा हो गया, दैट इज इक्वल टू क्या होगा 9 10 की पावर 9 9 10 की पावर 3 इंटू 10 + 1 क्या होगा 11 11 5 जा 55, इसकी वैल्यू होगी आपकी 495 10 की पावर क्या होगा 3, एक 2 के बाद डेसिमल इधर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा 4.95 10 की पावर क्या होगा 5 न्यूटन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। टुवार्ड्स लेफ्ट की तरफ, ठीक है कि नहीं बेटा, टुवार्ड्स ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ होगी, ठीक। अब बच्चों करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। तो अब बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 21। तो 21 में क्या है बेटे कि 2 चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2 10 की पावर कितना बेटा -8 कूलाम है ना, और ईच आर ज्वाइंट बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कितनी है 1 मीटर है, दोनों का चार्ज कितना है 2 10 की पावर -8 है ना, एंड द सिस्टम इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो क्या होगा बेटा कि ये हमसे कह रहे हैं कि 2 चार्जेस ये रखे हुए हैं, एक इधर है Q1 और एक Q2। Q1 है आपका 2 10 की पावर कितना -8 कूलाम है, और Q2 कितना है 2 10 की पावर कितना है -8 कूलाम है। डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है, ये A है और ये क्या है B है। तो ये क्या करेगा कि ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा ऑन B ड्यू टू A, है ना, और ये B पे जो चार्ज है वो इस पे फोर्स लगाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ऑन A ड्यू टू B होगा। इनके बीच में क्या होगी टेंशन भी होगी। तो जब ये दोनों स्ट्रिंग में दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा टेंशन डेवलप हो जाएगी बच्चों, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि ये जो टेंशन है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करेगी बैलेंस कर लेगी बच्चों, ठीक है। तो इन इक्विलिब्रियम क्या होगा कि ये जो टेंशन T जो है दैट विल बैलेंस दिस, कोई चाहे इधर ले लो चाहे इस तरफ ले लीजिए आप FBA, ठीक है, चाहे T = FAB कह दो चाहे T = FBA। अच्छा FBA क्या होगा B और A पे जो चार्जेस रखे हैं उनके बीच फोर्स, तो क्या होगा 1/4πε0। B पे चार्ज कितना है Q2 और A पे चार्ज कितना है Q1, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है AB का स्क्वायर है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटे 9 10 की पावर क्या होगा 9
Q2 कितना था आपका 2 10 की पावर -8 और Q1 भी क्या है 2 10 की पावर कितना हो गया -8 अपान AB क्या था 1 मीटर था तो 1 का स्क्वायर हो गया 2 2 जा 4 9 जा 36 हो गया 36 10 की पावर 9 और -16 कितना हो जाएगा माइनस का प्लस का 9 और 10 की पावर कितना बेटा माइनस का 16 तो ये हो गया आपका 36 10 की पावर माइनस का 7 इस एक डेसिमल इधर एडजस्ट करोगे तो क्या होगा 3.6 10 की पावर -6 न्यूटन टेंशन जो है ना वो आपकी डेवलप हो जाएगी इसके बीच। ठीक है। अच्छा बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके साथ साथ ये जो आप सॉल्यूशंस जो आपको मिलते जा रहे हैं बच्चों, इसके साथ एक चीज आप और भी याद रखिएगा कि आप एक ऐप मेरा डाउनलोड कर लीजिए सारे बच्चे, नीट फिजिक्स, ये ऐप है मेरा नीट फिजिक्स बाय नवीन तिवारी के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे जो भी मैं सॉल्व करा रहा हूं ये सारे सॉल्यूशंस जो है ना पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल है यहाँ पे। तो नीट फिजिक्स यहाँ पे आपको 11th एंड 12th फिजिक्स के जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे सारे बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पे असाइनमेंट है, पीडीएफ फाइल्स हैं, ये फ्री में ऐप है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, नीट फिजिक्स बाय नवीन तिवारी के नाम से स्टोर कर लें। तो जो मैं आपको एक सॉल्व करा रहा हूं ये पीडीएफ की फॉर्म में आपको वहां मिल जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि वीडियो देखने का इतना टाइम नहीं है, आप पीडीएफ देखिए, पेजेस फ्लिप करिए, फटाफट जो काम 4 मिनट में हो सकता है वो काम आपका 1 मिनट में हो जाया करेगा आपका। ठीक है। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।